साक्षात श्री ठाकुर जी ने क्यों दी है? मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। इस वीणा को वादन करते करते तुम मेरे नाम को गाना और मेरे प्रेमी भक्तों को मेरे पास लेके आना। नारद जी को क्या काम दिया भगवान ने? बीड़ा बजा बजा के मेरा कीर्तन करना और मेरे प्रेमी भक्तों को मेरे पास लेके आना। देवदत्ता बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता। जो स्वर है ये ब्रह्म रूप है और इन स्वरों को वीणा पर झंकृत करते हुए नारद जी बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं। नारायण 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 क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्ति को जाने मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चले। कलिका कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले ग्रटले कहले हरि नारी फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 देवदत्तां नमां वीणां स्वरवरं
विभूषिता। भगवान के द्वारा दी हुई वीणा को बजाते हुए नारद जी खूब भगवान नाम गाते हैं। मूर्छित्वा हरि कथा, भगवान की कथा गाते हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मपुत्र कहलाए। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी देखा सत्संग का प्रभाव। कहां तो मैं एक दासी पुत्र था, कहां मैं ब्रह्मपुत्र बन गया। ये किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है। वाल्मीकि नारद घट जो निज निज मुख ने कही निज हो। जल चर थल चर नाभो चर नाना, जे जड़ चेतना जीव जहाना। चाहे कोई जलचर हो, थलचर हो, चाहे नवचर हो, मति कीरति गति भूति भलाई जब यही जतन जहां जही पाई। जब भी जिस किसी को जो कुछ भी मिला है, किससे मिला है? सो जान हो सत्संग प्रभाव। बिना सत्संग के जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। जिसको भी जीवन में बढ़ाई मिली है, उसके मूल में कहीं ना कहीं सत्संग रहा होगा। तो देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी वो व्यास जी से कहा, आप भागवत की रचना करिए। महाराज कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आता। तब अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से जो चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्राप्त हुई थी, वो उन्होंने व्यास जी को प्रदान कर दी। सबसे पहले कहां से प्रकट हुई भागवत? भगवान नारायण के श्रीमुख से। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। भगवान के मुख से निकली, इसलिए इसका नाम भागवत हुआ। भगवतः प्रोक्ता भागवतः, भक्तों के चरित्र की प्रधानता, इसलिए इसका नाम भागवत हुआ। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को मिली। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने वेद व्यास जी को दी, और वेद व्यास ने इसका विस्तार करते हुए 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता तैयार करी। तांबड़िया जी, चारों वेदों का भाष्य है पुराण। उन पुराणों का तात्पर्य अर्थ है श्री महाभारत में, और महाभारत का भी निचोड़ और पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत में। भागवत लिखने के बाद वेद व्यास जी को और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं लगी, कलम रख दिया। कलम को रख दी, क्यों? परिपूर्णता हो। और भागवत सुनने वाला भी यदि ठीक से भागवत को सुन लिया जाए तो और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे व्यास जी इसको लिखकर परिपूर्ण हो गए, उसी प्रकार इसको सुनने वाला भी परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी के मन में एक चिंता थी कि मैं किसको प्रदान करूं। पहले कोई ऐसे ग्रंथ किताबें तो होती नहीं थी, एक दूसरे को देते थे। शिष्य प्रति शिष्य के अनुसार चलता था ये क्रम। किसको दे? तो सब जगह दृष्टि घुमाई तो दृष्टि जाकर रुकी अपने पुत्र पर। इसलिए नहीं कि पुत्र है, बल्कि इसलिए कि पात्र है। कौन? श्री सुखदेव जी। अद्भुत कथा। सुखदेव जी के यहां व्यास शिष्यों ने कुछ श्लोक सुनाए। उन श्लोकों का रस जब सुखदेव जी को मिला, भगवान के स्वभाव को सुनकर के दौड़े चले आए। अपने पिता की संपत्ति पर जो अधिकार जताए, ये तो सभी पुत्र करते हैं, पर अपने पिता के संस्कारों पर जो अधिकार जताए वो सत्पुत्र है साहब। मेरे पिताजी ने जो संस्कार दिए हैं मैं उनको आगे बढ़ाऊं। मेरे पिता के जो सत्कर्म है मैं उनको आगे बढ़ाऊं। हमारे अग्रवाल जी यहां बैठे हैं, शायद भंडारे में चले गए होंगे। कल जो आए मुरादाबाद से, बैठे हैं। श्री विनोद अग्रवाल जी, श्री ओमकार अग्रवाल जी कल शाम को जब कथा के बाद, राम कथा के बाद बैठे थे साथ में, कह रहे थे महाराज जी
हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में जब हम छोटे छोटे से थे, उससे भी पहले से हम बचपन से देख रहे हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो लोग भंडारा करते थे। तो आज भी वो भंडारा चल रहा है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज वानप्रस्थ में भी आपका भंडारा है, साधु संतों का। और सवेरे संत आए, उनका दिन भर का पूरा भंडारा आज आपकी ओर से है। मन ऐसे लोगों को देख के गदगद होता है कि आप लोग अपने पिता, अपने दादा, अपने ताऊजी, जो हमारे परिवार के बड़े रहे, उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे पुत्रों को देखकर जो पिता है, पूर्वज है, वो जहां होंगे वहां गदगद हो जाते होंगे। वो जिन लोकों में बैठे हैं वहां से देखते होंगे तो उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि भैया हमारी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कार दिए हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। लोग जन्मदिन आता है, होटलों में पार्टी करने जाते हैं। अब पार्टी करने से क्या पाप होगा, क्या पुण्य होगा, ये तो आप जानो। मैरिज एनिवर्सरी आई महाराज जी, इस बार तो जो है 50वीं है, और जाने क्या कहते, गोल्डन बोलते, क्या बोलते उसको? हाँ, हम तो ज्यादा चक्कर में पड़ते ही नहीं इनके। 25वीं 50वीं वो सिल्वर गोल्डन, जाने क्या क्या मनाते हैं लोग। देखो अच्छी बात है, हम घर परिवार में रह रहे हैं, कुछ अवसरों पे सब जो लोग मिलना जुलना हो जाता है, कुछ सुखद वातावरण होता है, उसके माध्यम से थोड़ा हास्य विनोद और सब होता, अच्छी बात है। पर हम एक निवेदन करें कि चाहे आपकी विवाह वर्षगांठ हो, चाहे अपना जन्मदिन हो, यदि आप इन अपने मंगल अवसरों को किसी तीर्थों में जाकर के और भगवान की सेवा, साधु सेवा, गो सेवा के साथ मनाने लगे तो आपका ये पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको अपने विवाह की वर्षगांठ मनानी है, किसी तीर्थ में चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ, वृंदावन आ जाओ, और वहां संतों के भंडारा करके गौ माता की सेवा, किसी गौशाला में चले जाओ। हमारा ये आग्रह कभी नहीं रहता कि आप हमारे यहीं आ जाओ, जहां आपको अच्छा लगे। और हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, भैया आप इतना पैसा होटलों में बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा है कि आप संतों के बीच में जाकर के अपने रिश्तेदारों को वहीं बुलाइए और वहीं प्रेम से संतों को भी भंडारा जमाइए और अपने रिश्तेदारों को भी प्रेम से जमाइए और खूब भगवान का भजन करिए। इससे आपके धन का सदुपयोग तो होगा ही, आपके बच्चे भी उन परंपराओं को देखेंगे तो उनमें भी वो संस्कार स्थापित होंगे। उन्हें भी लगेगा कि भैया जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए। आज हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं इसमें क्या है? आप बताओ, जन्मदिन में दीपक जलाना चाहिए कि बुझाना चाहिए? हमारी संस्कृति दीप बुझाने की नहीं है, हमारी संस्कृति दीप जलाने की है। पर मोमबत्ती बुझा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहां फूंक मार करके दीप बुझाना अशुभ माना गया है। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज पहले दीपक जलाते थे, मिट्टी के तेल का दिया जल रहा है, लाइट नहीं है। पांडे जी आपको याद होगा, अब दीपक बुझाना हो, माताएं जो है वो फूंक मार के नहीं बुझाते थे, हाथ से बुझाते थे। फूंक मार के दीपक बुझाना अशुभ माना जाता था, अब फूंक मार के बुझा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, दूध गर्म हो रहा हो, 10 लीटर दूध किसी भगोने में रखा है, गर्म हो रहा है, और यदि उसको फूंक दिया तो ना तो वो भगवान को भोग लगाया जा सकता, ना कोई साधु संत उसको ग्रहण करेंगे। करेंगे क्या? दूध आपने चूल्हे पे रखा है और वो ऊपर आ रहा है, वो निकल ना जाए, आपने फूंक मार दी, तो वो दूध ना भगवान को भोग लग सकता, ना साधु संत की सेवा में लग सकता, वो बेकार हो गया, झूठा माना जाएगा। इसका मतलब है जिसमें फूंक मार दोगे वो चीज अशुद्ध हो जाएगी, झूठी मानी जाएगी। हमारी संस्कृति बड़ी सूक्ष्म विचार करती है, कई बार थूक चढ़ जाता है। भैया आचार्य जी को विराजमान करो। तो जब फूंक मारोगे तो थूक के कण लगेंगे और वो झूठा हो जाएगा।
अब जो केक मंगाया जाता है जन्मदिन में या और अवसरों पर, मोमबत्ती को फूकेंगे तो क्या होगा? मुंह से उचटने वाला थूक हो सकता है उस केक पे जाके गिर जाए, तो वो झूठा हो गया, बेकार हो गया। अब फिर उसको खिलाएंगे, पहले इसके मुंह में ठूसेंगे, फिर उसके मुंह में ठूसेंगे, फिर वो उसके मुंह में। हमें लगता है कि ये प्रक्रिया इसलिए चलाई गई है ताकि सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं, ये झूठे मीठे का जो भेद है वो खत्म हो जाए। क्योंकि उसमें झूठे मीठे का वो हाथ से उसको घुसा रहे हैं, फिर वो झूठा हाथ दूसरे के मुंह में घुसा रहे हैं, वो उसको खिला रहा है, वो आधा बचा हुआ उसको खिला रहा है। ये क्या है? सब बेकार कर दिया कि नहीं? हमें तो लगता है ये भ्रष्ट करने की परंपरा है। भैया हमारे यहां तो कहा है ना किसी का झूठा खाना चाहिए और ना अपना झूठा किसी को खिलाना चाहिए। पर लोग उसको बड़ा वो मानते हैं कि हम केक काटेंगे। अच्छा, काटना पीटना हमारे यहां वैसे ही बढ़िया नहीं माना जाता है। हमारे यहां तो यदि फल भी कोई काटता है तो उसको काटना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हमारे संत बोलते हैं भैया थोड़े फल अमनिया कर दो, क्योंकि काटना पीटना ये हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है। अमनिया अब हम काट रहे हैं, बुझा रहे हैं, फूंक रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, और उसमें भी जाने क्या क्या अशुद्ध पदार्थ मिले हैं, कैसे बना है, क्या हुआ है, भगवान ही जाने। और उसको खा के हम कह रहे हैं हमने बहुत बढ़िया जन्मदिन मनाया। वो अब तो इससे भी आगे बढ़ गए। हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो केक खिला कम रहे थे, उसको नहला ज्यादा रहे थे पूरे मुंह में। हे भगवान, हमने कहा इसका कहीं सांस बंद ना हो जाए, नहीं मर जाए बेचारा। है होता है ना ऐसा आजकल। जाने हम लोग कहां जा रहे हैं, क्या संस्कृति हो गई। शादी ब्याह में ऐसो यही दशा हो रही है। संस्कार तो गए चूल्हे भाड़ में, और तमाशा इतना दुनिया भर का। जाने स्टेज पे ही दुल्हन को ऊपर उठाएगा, कोई दुल्हा को ऊपर उठाएगा, कोई माला जयमाला नहीं होने देगा। अरे कोई जबरदस्ती जयमाला थोड़ी हो रही है भैया, क्यों उठा रहे हो? हमें तो लगता है जब वो उठाएं तो उनसे पूछे कि तुम्हारी इच्छा ना हो तो ब्याह ना करें, वो होने की इच्छा हो तो चुपचाप बढ़िया अच्छा संस्कार होने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? पर शादी ब्याह को भी तमाशा बना दिया। हम प्रार्थना ये कर रहे हैं आप सबसे कि भैया हम अपने त्योहारों को, अपने उत्सवों को, अपने संस्कारों को वैदिक विधि से मनाएं, ये तमाशे के चक्कर में ना पड़े। इसको शिष्टाचार के साथ, सभ्यता के साथ और परंपरागत रूप से मनाएं। जन्मदिन आए बच्चों का, बढ़िया किसी तीर्थ में ले जाओ, भगवान का रुद्राभिषेक शिव जी का कराओ, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन कराओ, फिर साधु सेवा कराओ, गौ सेवा कराओ। और आप अपने जन्मदिन में या विवाह की वर्षगांठ में इस तरह से मनाएंगे तो बच्चे देखेंगे, वो भी वही सीखेंगे कि नहीं? अभी केक वाली संस्कृति देख रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, और हमारी देखेंगे तो वो सीखेंगे। अब हम तो अभी तक केक वाली ही बात कर रहे हैं। अब तो और ज्यादा बुरी हालत ये है कि जब तक वो पीना पिलाना ना हो तो फिर काय का जन्मदिन है। अब तो ये और विडंबना आगे बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश का युवा फैशन और व्यसन में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये दो चीजें हैं, एक फैशन और दूसरा व्यसन। आज हमारे नई पीढ़ी का जो आदर्श है वो कौन है? फिल्मों में रहने वाले वो हीरो हीरोइन जिनका ना कोई चरित्र है, ना जिनके जीवन में कोई मर्यादा है, ना जिनके जीवन का कोई ठिकाना है। इससे ब्याह हो गया पर उसको छोड़ दिया, उससे हो गया पर उसको छोड़ दिया, उससे हो गया। राम राम राम, क्या तमाशा बना रखा है। और उसी तमाशे को हमारे बच्चे आदर्श मान रहे हैं, और उसका परिणाम समाज भोग रहा है। जो समाज की विकृति हो रही है और समाज में जो दुर्दशा हो रही है, सब देख रहे हैं। अपने त्योहारों को बहुत सात्विकता से मनाइए, अपने विवाह आदि संस्कारों को बहुत वैदिक विधि से मनाइए। कई बार हम कथाओं में कहते हैं आपको जितनी बड़ी पार्टी करना है, जो भी नाच गाना करना है, वो किसी अलग दिन करिए, और वैदिक विधान के लिए आप एक अलग दिन निश्चित करिए।
जो आचार्य मुहूर्त ने उस दिन बढ़िया सुंदर वेदी बना करके यज्ञ मंडप तैयार करके और वैदिक विधान से संस्कार कराइए विवाह का। और उस वैदिक विवाह संस्कार में केवल उन्हीं लोगों को इनवाइट करिए जो पवित्रता के साथ आए, अखाद्य अपेय वस्तुओं का प्रयोग न करें। जूते पहन के मंडप में घुस रहे हैं, शराब की बदबू मुंह से आ रही है, बोल रहे हैं तो गुटखा का थूक चट रहा है, अब आप देवता पधारेंगे। इसलिए भैया अपने संस्कार, अपने वैदिक विधि विधान को सुरक्षित बनाइए। हम आपको कथा सुना रहे थे कि अपने पिता की संपत्ति पर तो हर कोई अधिकार जताता है, पर अपने पिता के संस्कारों पर जो अधिकार जताए वो संतान वास्तव में सत्पुत्र कही जाती है। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और उसके बाद सुखदेव जी ने उस भागवत को आत्मसात करके न केवल कंठस्थ किया बल्कि उसको हृदयस्थ किया, और हृदयस्थ करके उन श्लोकों का आनंद लेते हुए वन में विचरने लगे। अभी एक बड़ा दिव्य रस महोत्सव मकर संक्रांति के पावन अवसर पर चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में होने जा रहा है। ऐसे उत्सवों में अपने बच्चों को, परिवार को, सबको लेके आना चाहिए। तांबड़िया जी, हम लोग प्रायः कथाओं में बच्चों को नहीं लाते। अरे बोले इसमें तुम्हारा क्या काम, तुम तो पढ़ाई लिखाई करो, अब तो कथा सुनना हम लोगों का काम है, हम जा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है बुजुर्गों को कथा सुनने की जितनी आवश्यकता है उससे 100 गुना ज्यादा नई अवस्था के बच्चों को कथा सुनने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों को कथा सुनने की ज्यादा जरूरत है। और हम लोगों ने ये समझ लिया ये तो बूढ़े लोगों का काम है। अरे अब बूढ़े लोगों को क्या समझाएं सिखाएं, वो तो पके पकाए हैं, चलने की तैयारी में है। अरे समाज का सृजन तो उनसे होगा जो हमारे देश का भविष्य है, जो नौनिहाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो जब कथाओं को सुनेंगे, सत्संग को सुनेंगे, उनके अंदर वो संस्कार स्थापित होंगे। अब हम यहां बैठ के कहें कि भैया बुजुर्गों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, तो यहां सेवा करने वाले तो कम दिख रहे, सब कराने वाले ही दिख रहे। किसको कहें? संस्कारों की बात, सेवा की बात, बड़ों के सत्कार की बात कहें तो बच्चों से ही तो कहेंगे। इसलिए सत्संग में, कथाओं में छोटे बच्चों को जरूर सम्मिलित करिए। माताएं कहती है बेटा पढ़ाई करना, हम जा रहे हैं सत्संग में। अब वो सोचते हैं पढ़ाई करेंगे, वो तो घर जाओगे तो पता चलेगा कि पढ़ता मिलता है कि मोबाइल चलाता मिलता है? अच्छा कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप छोड़ के आओगे कि हम जा रहे हैं सत्संग में, तुम घर में पढ़ाई करना, लौट के जाके देखना बीच में कि पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है? इसलिए थोड़ा समय बच्चों को सत्संग में लगाइए। तो बाबूजी, हम आपको अभी एक सूचना दे रहे थे कि चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बड़ा दिव्य भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रातः सत्र में श्रीमद् भागवत की कथा, सायं सत्र में भक्तमाल जी की कथा और रात्रि में अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान, आयोजन, उत्सव, जिसमें एक दिन झूलन उत्सव होगा, एक दिन उसमें श्रीनाथ जी के 56 भोग की सेवा का बड़ा दिव्य उत्सव और महोत्सव होगा। बड़े विशेष विशेष महापुरुष भी कृपा पूर्वक पधार रहे हैं। 108 ब्राह्मण देवता बैठ करके श्रीमद् भागवत का पोथी पारायण अष्टोत्तर सत के रूप में करेंगे। तो 108 की उस माला में आप भी एक मोती बने और उस पावन चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में जहां 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुनते हैं और सूत जी कथा सुनाते हैं। सूत जी के द्वारा किए गए यज्ञ की जो वेदी है, उस वेदी के समीप ही वो कथा का आयोजन हो रहा है। यज्ञ दिव्य मंडप बना हुआ है और 125 कोणीय हवन कुंड वहां बना हुआ है। उन्होंने बताया जैसे कोई चतुष्कोण होता है, कोई त्रिकोण होता है, षटकोण होता है, अष्टकोण, ऐसे 125 कोण का हवन कुंड है वहां। बड़ा दिव्य यज्ञशाला, यज्ञ मंडप बना हुआ है। वहीं
वेद व्यास आश्रम में बड़ा अद्भुत रस महोत्सव, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ संतों के लाडले हमारे ब्रज के बड़े ही प्रसिद्ध भागवताचार्य पूज्य इंद्रेश जी महाराज दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। अनेक महापुरुष पधार रहे। 108 भागवत पाठ होना है। आप भी उस 108 भागवत की श्रृंखला में एक मोती बने और आप भी अपने पूर्वजों के नाम से अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के अभ्युदय के लिए, परिवार के मंगल के लिए उस पावन चक्र तीर्थ नेमी सारण में, जहां मनु शत्रुपा जी ने बैठ के तपस्या करी, जहां व्यास गद्दी है, जहां भगवान भूतनाथ विराजमान है, जहां ललितांबा भगवती जगदंबा जो शक्तिपीठ है, भगवती ललिता देवी विराजमान है, दधीचि ऋषि का स्थान है, बहुत सुंदर सुंदर दिव्य स्थान है वहां। तो आप सब नेमी सारण की उस कथा में अवश्य चले। जो लोग आस्था चैनल पे इस समय सुन रहे हैं वो लोग भी अभी से अपनी तैयारी कर लें, अपनी रिजर्वेशन करा लें और पहले से संपर्क करके यहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि आपका रहने का, भोजन का स्थान सुनिश्चित हो सके। भोजन भंडारा तो सबके लिए सब जगह चलता ही है, उसकी तो कोई परवाह नहीं है, पर आपके रहने के लिए अनुकूल, चूंकि उस समय ठंडियों का समय रहेगा। मकर संक्रांति का अवसर है 10 जनवरी से 16 जनवरी, खूब जोर की ठंडी रहती है, पर डरने की बात नहीं है। खूब वहाँ गर्म पानी का इंतजाम सब कमरों में और सुव्यवस्थित कमरे, साथ में ही लकड़ी अलाव वो बाहर वो व्यवस्था भी करवा रही है संस्थान है। खूब आनंद आएगा। तो आप सब लोग मकर संक्रांति का पर्व इस बार जो है नेमी सारण तीर्थ में आनंद के साथ मनाएं और वहां उस आयोजन में सम्मिलित हों। तो हम आपको अब सुनाए महाराज परीक्षित के जन्म की कथा। महाराज परीक्षित के जन्म की जो कथा है, श्री राधे, परीक्षित महाराज के जन्म का जो प्रसंग है ये बड़ा विलक्षण है। और ये कहां से प्रारंभ होता है पुष्पेंद्र जी? परीक्षित जी के जन्म की कथा कहां से शुरू होती है? यदा मृदे कौरव संजयाना वीरस्वतो वीरगतिम ब्रकोदरा विद्यगदा मनस भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। योद्धाओं के सब बिखरे पड़े हुए थे। दुर्योधन घायल अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा है, जंघाएं टूट चुकी हैं। भीमसेन की मिसाल गदा से उर्दंड खंडित हो चुके हैं। चीत्कार करता हुआ, संतप्त होता हुआ पड़ा है। अश्वत्थामा मिलने आया। ये अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। ये भगवान शंकर के अंश कहे गए हैं और सप्त चिरंजीवियों में पहला नाम अश्वत्थामा जी का है। रुद्र अंश होकर के, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के और इतने तपस्वी होकर के भी इनकी बुद्धि खराब कैसे हो गई? गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, को ना को संगति पाए न साए, को ना को संगति पाए राहे न नीच मते चतुराई, को ना कुशलते पाए न साए, को ना को संगति पाए राहे न नीच मते चतुराई। जीवन में कभी भी नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति का संग मत करना, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान भी कुसंग में पड़ करके विवेक खो देते हैं।
अश्वत्थामा का विवेक शून्य हो गया। दुर्योधन से पूछा क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा चाहता तो था कि पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब तो संभव नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा आपकी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। कथा आप सबने सुनी है, पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ गए थे, लेकिन वहां पांडवों के पुत्र सोए हुए थे, जिनको मार करके अश्वत्थामा उनके मस्तक ला करके दुर्योधन को भेंट किया है। कहता निंदित कार्य किया। अरे कोई भी सूरवीर योद्धा सोते हुए पर वार तो नहीं करता, निहत्ता सोता हुआ उस पर अश्वत्थामा कुसंग के कारण बुद्धि विकृत हो गई। और उसके बाद दुर्योधन पहचान गया, अरे ये तूने क्या किया? दुर्योधन का प्राणांत हुआ। द्रौपदी ने जब पुत्रों के शवों को देखा, रक्त से लथपथ उस अपने पुत्रों के शवों को देखा, बहुत चीत्कार करके रोई। मेरे पुत्र युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते तो मुझे इतना पीड़ा नहीं होती, पर इस तरह से मृत्यु बड़े दुख की बात है। तब अर्जुन की प्रतिज्ञा, अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और द्रौपदी कोप और क्रंदन की मुद्रा में थी, लेकिन जैसे ही गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देखा, हाथ जोड़ के विनय की मुद्रा में आ गई। तांबड़िया जी, कैसी ब्रह्मण्यता रही होगी द्रौपदी के अंदर, कितनी ब्रह्मण्यता कि एक हत्यारे में हत्यारे का दर्शन नहीं हो रहा, बल्कि हत्यारे में भी ब्राह्मण का दर्शन हो रहा है। यह है धर्मनिष्ठा। हमने जिसको मान लिया है उसको मान लिया है। अब उसके कर्म विकृत हो जाएं, बिगड़ जाएं, तब भी हम अपने कर्म क्यों बिगाड़ें? द्रौपदी का तर्क है कि इन्होंने अधर्म किया, पर हम क्यों अधर्म करें? इन्होंने सोते हुए बच्चों को मारकर बुरा किया, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ब्राह्मण का सत्कार करना हमारा धर्म है, हम इनका सत्कार ही करेंगे। ये है। भीमसेन तो बड़े क्रोध में भरे थे, पर युधिष्ठिर महाराज भी बोले कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है, छोड़ो, जाने दो। श्री कृष्ण की ओर देखा, क्या करें, आप कुछ बोलिए ना। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतातायैव धारणा मयैव भयमामनातं परिपानुशासनम् वपनं द्रवणादानं स्थानानि निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां पदो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे, उसको दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। ब्रह्म हत्या तो कदाचित न हो। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। लेकिन आताताई व्यक्ति, आतंकवादी व्यक्ति कोई भी हो, उसकी जाति, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। अर्जुन के चक्कर में पड़ गए कि क्या करें। एक तरफ तो कह रहे हैं आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, एक और कह रहे हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मानो उस ज्ञान की यहां परीक्षा हो रही है कि तुमने उस ज्ञान को कितना अंदर उतारा है। अर्जुन जान गए ये क्या कहना चाहते हैं। सम्मानित व्यक्ति का अपमान उसके लिए मृत्यु तुल्य है, और मृत्यु दंड नहीं दिया, अपमानित करके अश्वत्थामा को निष्कासित कर दिया। अच्छा, अश्वत्थामा को तो पांडवों का ऋणी होना था, उपकार मानना था कि देखो काम तो मैंने ऐसा किया था कि मार डाला जाए, पर मुझे जीवन दान दे दिया। पर क्या किया अश्वत्थामा ने? उत्तरा के गर्भ पर पांडवों पर अस्त्र छोड़ा। उत्तरा ने रोते हुए द्वारिकाधीश की शरण ग्रहण की, और धन्य है उत्तरा की शरणागति। देखो, उत्तरा ने ना तो अपने ससुरों से कहा
पांडवों से नहीं कहा कि हमें बचा लो, मंत्री महामंत्री किसी से नहीं कहा मेरी रक्षा करो। किससे कहा? श्री कृष्ण से। क्योंकि द्रौपदी ने समझाया था, बेटी जब जब मेरे जीवन में संकट आया, सबको बुला के देख लिया, कोई नहीं आता। संकट की घड़ी में यदि कोई आता है तो मेरा कन्हैया आता है, बाकी सब तो मुंह मोड़ के चले जाते हैं। द्रौपदी समझा के गई है, समझाया है, इसलिए उत्तरा ने पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। बड़ी अद्भुत प्रार्थना करी, पाहि माम पाहि माम। हे भक्तवत्सल, हे जगतपते, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे इसका कोई सोच नहीं है, पर मेरे गर्भ नष्ट ना हो, क्योंकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान उसके गर्भ में गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, पांडवों की रक्षा करी और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अच्छा, भागवत को सुनाने वाले कौन है? सुखदेव जी। और भागवत को सुनने वाले कौन है? परीक्षित जी। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित को कहते हैं विष्णुरात। सुखदेव जी को भी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है। जब सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, भगवान की माया से डर के, भगवान ने आके कहा कि भैया मैं वचन देता हूं मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, आ जाओ। तो मां के गर्भ में ही द्विवेदी जी, मां के गर्भ में सुखदेव जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया और परीक्षित को भी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया। माने भागवत के श्रोता और भागवत के वक्ता दोनों को ही मां के गर्भ में भगवान मिल गए। कोई कहे कि अरे हम क्या कथा सुने, हमें तो भगवान साक्षात्कार हो गया कि हम तो साधना में इतने ऊपर बढ़ गए। कितने भी ऊपर बढ़ जाओ पर इनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं क्या? उनको तो गर्भ में भगवान मिल गए। सुख सनकादिक नारद शिव ये कथा का लोभ नहीं छोड़ पाते, और हम लोग थोड़ी सी कथा सुन ले तो लगता है हमने बहुत सुन लिया, आप क्या करना है? नहीं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, सदा इसका श्रवण करते रहो, इसके आनंद में डूबे रहो। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसी समय कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति करी है। श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर के कुंती महारानी से, अपनी बुआ जी से विदा लेकर के चल दिए। कुछ दूर चले, किसी सेवक ने कहा भगवान माता राजमाता कुंती दौड़ती हुई पीछे आ रही है। रथ रुकवाया, बुआ जी क्या हुआ? मैं तो आपसे विदा लेकर तो आया हूं, आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? तब कुंती ने अपने मन की बात कही, केशव आज मेरे मन में कुछ भाव उठ रहे हैं, उनको मुझे बोल लेने देना, आप बस शांत बने रहना। हाँ बोलो बुआ जी क्या कहना चाहती हो? कुंती बोली, ये बुआ जी करके ही तो तुमने मुझे माया में फंसा रखा है। मैं जानती हूं तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम परमात्मा हो। कौन हो? कुंती अपनी स्तुति में कह रही हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलेक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, मैं नमस्कार कर रही हूं किसको? भतीजे को नहीं, परम पुरुष उस प्रभु को जो प्रकृति से परे है, जो ईश्वर है। ईश्वर कैसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। जो अलक्ष्य लिंग है, जो दिखाई नहीं दे रहा है पर है। कहां है? बोले अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। पर बड़ी विचित्र बात यह है कि ना अंदर दिखाई देते ना बाहर दिखाई देते। कल की कथा में हमने कहा था कि मन रूपी दर्पण निर्मल हो जाए और ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हो जाए तो चाहे आंख बंद करो या आंख खोलो वही दिखेगा। आंख खोलोगे तो भी वही दिखेगा और आंख बंद रहेगी तो भी वही दिखेगा, और कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा और कुछ
दृष्टि में आएगा ही नहीं। 26 श्लोकों की स्तुति माता कुंती कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और फिर भगवान बोले कुछ चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो? बोले हाँ। दोगे? बोले हाँ। तो क्या मांगा है? कुंती महारानी ने कहा प्रभु मेरे जीवन में विपत्तियां आ जाएं। भगवान बोले तो कोई नहीं मांगता। आज तक हमने बहुत बड़े बड़े मांगने वाले देखे, पर विपत्ति कोई नहीं मांगता। कोई मांगता है कि मेरे जीवन में विपत्ति आ जाए? कुंती बोली प्रभु बात ऐसी है कि जब जब जीवन में विपत्ति आती है तब तब आप आते हैं, और जब जीवन में संपत्ति आती है तो आप दूर चले जाते हैं। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो आप दूर हो जाएं, मुझे ऐसी विपत्ति अच्छी है जो आप मेरे नजदीक बने रहें। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम विद्यात् पुनर्भव दर्शनम। बड़ी विलक्षण बातें हैं भक्तों की। पर भगवान ने पितामह भीष्म पर कृपा करी। अंतिम समय में भीष्म जी को दर्शन दिया, और भीष्म पितामह का एक ही भाव था प्रभु जब इस शरीर से प्राण निकले तो मेरा चिंतन कहीं और ना फंस जाए। जब भी इस शरीर से प्राण निर्गत हो तो आपका ध्यान करते करते प्राण निकले। हम लोग भी जीवन में इतना कर लें। सुखदेव जी ने आगे कहा है ना, एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम। जन्म धारण करने का यही सबसे बड़ा लाभ है। क्या? बोले अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। आपको पता है हम बार बार वृंदावन में आपको रहने की क्यों आग्रह करते हैं? क्यों आप लोगों से कहते हैं वृंदावन आ जाओ, वानप्रस्थ आ जाओ, वानप्रस्थ आ जाओ, वृंदावन आ जाओ? तांबड़िया जी घर में रहेंगे, हो सकता है प्राण निकलते समय बेटे में, नाती में, परिवार में, दुकान में, मकान में मन फंसा रहेगा, और जहां मन फंसा रहेगा बार बार आना पड़ेगा। लेकिन धाम में रहोगे तो यहां तो पूरी ऐसी व्यवस्था करी जा रही है। देखो पहली बात तो यह है कि ब्रज भूमि में प्राण निकलेंगे तो वैसे ही भगवत धाम प्राप्त होना है, क्योंकि यत्रा प्रविष्टो सकलो भी जंतु, यहां प्रविष्ट होने से जीव जंतु भी सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाते हैं। उस ब्रज भूमि में हमारे प्राण निकले और नरकों में चले जाएं संभव है? भाग बड़ो वृंदावन पायो। भैया बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके इस पावन ब्रज भूमि में प्राण निकलते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि लोग मलमूत्र त्याग करने के लिए भी अच्छी जगह देखते हैं। किसी होटल में जाएं तो सबसे पहले वहां का टॉयलेट बाथरूम देखेंगे बढ़िया है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं। अरे मलमूत्र त्याग करने तो अच्छी जगह देखते हो, प्राण त्याग करने के लिए भी कोई अच्छी जगह ढूंढ लो जहां आपके प्राण निकले, किसी तीर्थ में जाके निकले, भगवान के धाम में निकले। जन्म कहां हुआ ये हमारे हाथ में नहीं था, जीवन कहां बीता ये परिस्थितियों पर निर्भर करता था, लेकिन हमारा अंतिम समय कहां बीते इसके लिए हम निर्णय कर सकते हैं और कुछ प्रबंध कर सकते हैं। हमारा अंतिम समय किसी तीर्थ में, किसी वन में, किसी धाम में, भगवान के शरण में जाकर बीते। क्योंकि एक समय के बाद सरकार भी रिटायर्ड कर देती है, बोले अब भजन करो, और एक समय के बाद परिवार के लोग भी आपको धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। जिसके पहले के लोग लत्याकर भेजें, इसकी प्रतीक्षा में क्यों बैठे रहे हो भैया कि कोई जब हमें लत्याएगा तब जाएंगे। अरे राजी राजी चले जाओ तो कम से कम मन में ये रहेगा कि हम छोड़ के आए हैं, और धक्का मार के निकालने के बाद आओगे तो रोते रोते जीवन कटेगा कि भैया निकाल दिया, सब छुड़ा लिया है? तो जिससे पहले कोई छीने उसके पहले छोड़ दो। बहुरानी के हाथ में अपने हाथों चाबी का गुच्छा सौंप दो, लो बहुरानी संभालो, आज से मालकिन तुम, हम तो चले वृंदावन में कुटिया बना के रहेंगे, भजन करेंगे, आनंद लेंगे। तो बहुरानी भी कहेगी माता जी आते रहना, और नई चाबी दोगी और वो छीन लेगी तो वो कहेंगे बुढ़िया इधर आना मत है। कई बार हम कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से तो वृंदावन मिलता ही है,
लेकिन कई बार बहुरानी की कृपा से भी वृंदावन मिल जाता है। हाँ, जिस लोग आ रहे हैं वो सब राधा रानी की कृपा से तो आ ही रहे हैं, पर कई ऐसे भी हैं जिन पे बहुरानी की खूब कृपा भई है। हम तो बहुरानियों को भी समझाते हैं, भैया अपने माता पिता से कभी ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि आज तुम करोगे कल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। आज तुम ऐसा व्यवहार करोगे कल तुम्हारे सामने आएगा, हो सकता है उससे डबल आ जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो दोगे उसको बढ़ के मिलेगा। आज तुम अपने सास ससुर का अपमान करोगे, उनको तिरस्कार करोगे, तो भैया आने वाले समय में जब तुम सास ससुर बनोगी, ससुर बनोगे, तुम्हारी क्या दशा होगी। बुढ़ापा सबका आना है, इसलिए ध्यान रहे कि हम अपने बड़ों का खूब आदर करें। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि जिन बच्चों के मन में बुजुर्गों की सेवा की भावना है, आज वो भी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि चाह के भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। वो बाहर रहते हैं, उनका रहन सहन अलग तरीके का है, बुजुर्गों से उनके विचारों का तालमेल नहीं हो पा रहा है, बुजुर्ग उनके साथ रह के एडजस्ट नहीं हो पाते। वो बच्चे फ्रीडम चाहते हैं, छोटे कपड़े पहन के रहना चाहते हैं, वो पार्टी मना, अलग अलग विचार हो गए साहब। बुजुर्गों को चाहिए कि चलो हम तुमसे दूर चले जाएं, क्योंकि बेटे की जिंदगी में हमारे कारण बहू के रोज ताने सुनना पड़े, उससे अच्छा है हम ही वृंदावन चले जाएं, भगवान का भजन करेंगे, तुम प्रेम से रहो। और ये कोई ऐसा नहीं कि मजबूरी में रहने का स्थान है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि चाहे जितनी सुख संपत्ति जीवन में भरी पड़ी है, हम सबको त्याग कर अब कहे कि अब हमें अपने भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, छोड़ दिया सब। तो छोड़ना तो है ही, आज नहीं तो कल, पहले ही छोड़ दो और भगवान का भजन करो। और फिर आपको कोई जंगल में नहीं रहना, गुफा में नहीं रहना, वृंदावन में बढ़िया सुंदर कमरा, हमारे इतने वानप्रस्थी बैठे, इनसे आके मिलो। जिन लोगों ने पहले कमरे बुक किए थे, आज वो मौज से वृंदावन में वास कर रहे हैं, उनके कमरे उनको बनके तैयार होकर मिल गए फेसबन में। हमारे सब बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं और रह करके खूब वृंदावन वास का आनंद ले रहे हैं, कथाओं का आनंद ले रहे हैं, नित्य प्रति साधु संतों का दर्शन करते हैं और खूब आनंद से यहाँ ब्रजवास का सुख प्राप्त कर रहे हैं। आप भी आओ। अब बनने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले जिन्होंने बुक किए उनको मिल गए, अभी जिनके आगे बुक हुए उनको मिलने वाले हैं, और जो अभी करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हम लोग कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि बहुत बड़ी राशि रखी है लाके लगा देंगे। आप जमा करोगे, उससे बना के आपको दे देंगे। पर यह है कि आप बाहर कहीं बनवाओगे तो आप बस एक कमरे के ही रह जाओगे, पर यहां आओगे तो एक सुंदर वातावरण और एक दिव्य आश्रम आपको मिलेगा, जिसमें आपकी सारी सुविधा और आपकी देखभाल, आपकी जिम्मेवारी आपको वानप्रस्थ प्रदान करता है। लगातार वानप्रस्थ अपने सेवा कार्यों के लिए भी जाना जा रहा है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और यही है वानप्रस्थ की निशानी। यहां ऐसा नहीं है कि कहां से आए हो ये पूछा जाए। भोजन का समय है, कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, कितने भी आ जाए, सबको प्रसाद। आप लोग इतना देख रहे हैं इतने दिनों से, बिल्डिंग में जब तक काम चला मजदूरों को टिफिन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रेम से यहीं पाओ। तो जो भी आ जाता है, चाहे वो दर्शनार्थी हो, तीर्थयात्री हो, परिक्रमा करने वाला हो, सबको लिए भंडारा भगवत कृपा से चल रहा है। आप लोग भी 365 दिन के, हम 365 ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो एक एक दिन के भंडारे की सेवा लें। तो आप चाहते हैं कि एक दिन के हम भी उसमें सहभागी बने, तो आप भी उन 365 की माला का एक मोती बन सकते हैं। अपना जन्मदिन, अपना विवाह वर्षगांठ, कोई भी निश्चित दिन कर लें और एक दिन की सेवा का आप यहाँ सुख प्राप्त कर सकते हैं। लगातार उत्सव होते हैं। अभी एकादशी का उद्यापन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, बड़ा विधि विधान से सब संपन्न हो गया। उसके बाद तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह खूब दिव्य उत्सव हुआ। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक व्रत 84 को उसकी यात्रा का सुंदर आयोजन है, जो वाहनों से होगी। तो आप भी चाहते हैं कि हम भी उस यात्रा में सम्मिलित हो जाएं, तो प्रेम पूर्वक व्रत 84 को उस यात्रा में आप भी आइए और सम्मिलित होइए। जो अभी हमने बीच में सूचना दी कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा, भक्त भागवत चरित्र की पावन कथा डॉक्टर शिवम साधक जी के द्वारा और अनेक महापुरुषों का समागम, दर्शन लाभ, तो उस पावन दिव्य उत्सव में आप सम्मिलित होना चाहें,
थोड़ी देर बाद। तो उस उत्सव में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, संपर्क कर लें। और 10 जनवरी से 16 जनवरी तक होने वाले उस मकर संक्रांति के उस उत्सव में तीर्थ राज नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में आप भी सम्मिलित होइए, आनंद लीजिए। कथा श्रवण के लिए भी आना चाहते हैं, पोथी बिठाना चाहते हैं या यजमान सहयजमान बनना चाहते हैं, उस कथा की मुख्य यजमान तो हमारी माताजी हैं श्रीमती नरेश कुमारी जी। तो माताजी नरेश कुमारी जी जो हैं वो इस कथा की प्रधान मनोरथी हैं। बाकी आप लोग भी सहयजमान बन सकते हैं, पोथी बिठा सकते हैं।